यह यात्रा केवल पैरों से तय की गई दूरी नहीं है। यह माता पिता के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम और करुणा की कहानी है। कहते हैं श्री कृष्ण ने योगमाया से कहा, मां बाबा के लिए सारे तीर्थ ब्रज भूमि में ही प्रकट कर दो। हरे कृष्णा, आपका स्वागत है टीटी व्लॉग्स के ब्रज 84 कोस यात्रा के अगले दिव्य पड़ाव में। तो जी व्यूअर्स, जैसा बोला था मैंने पहले भी आपको, अब हम आ गए हैं यमुनोत्री गंगोत्री, और यमुनोत्री गंगोत्री के बाद यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी है और एक ज़बरदस्त जगह, बहुत सुंदर जगह है भाई। मैं अभी बैठे बैठे अपने ग्रुप वालों से मजाक कर रहा था कि भाई ये कान्हा जी कहाँ कहाँ आ गए, कहाँ कहाँ आ गए, ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं कर दी। तो ये देखो भाई, ये आप व्यू देखो पहले, ज़बरदस्त। अरे ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी, इस गाड़ी को कुछ कर लो भैया, गाड़ी निकल जाएंगे, इस गाड़ी को कुछ कर लो। क्या नंबर है? यह है भाई यमुनोत्री गंगोत्री का रास्ता, और आपको ये चढ़ के मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए चलिए, अगर जरूरत ना करे गाड़ी को निकलने दें। यहाँ से लिया होगा चलेंगे हरिद्वार, हर की पेड़ी, मनसा देवी। अरे इतनी चढ़ाई में नींद आ रही है आपको? नींद नहीं आ रही। चढ़ाई में तो एकदम हमारा ग्रुप सही है भाई, इसका मतलब जान है सब में बराबर है। केदारनाथ का डेमो है ये। यहाँ केदारनाथ का गंगोत्री यमुनोत्री नहीं वो केदारनाथ में बहुत सारी सीढ़ियाँ, 350-400 सीढ़ियाँ। ये है भाई यमुनोत्री गौशाला, यमुनोत्री गंगोत्री की गाय देखें आप। यह है भाई गाय, एकदम बेहतरीन गाय। जैसे ऋषिकेश में मैंने तो सिक्के ले रखे। यह है भाई, यह है भाई लक्ष्मण झूला। ये जो है लक्ष्मण जी का मंदिर। जय हो। ये लक्ष्मण जी है ना ये? लक्ष्मण जी यह है जी गंगोत्री मैया का मंदिर। कुछ दे दो निशानी हमारे बाबा। ले निशानी दे दो, लाओ साड़ी दे दो। जय हो। तो जी व्यूअर्स, ये ऐसी जगह बिल्कुल टॉप में एकदम, और यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। इस तरफ जो पहाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है भाई नर, और पीछे की तरफ जो है वो है नारायण। तो ये है भाई नर पर्वत, और इस तरफ है भाई नारायण पर्वत। ये देखें भाई नारायण पर्वत।
आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। ये नर है और ये नारायण है, ये दोनों पर्वत हैं। अच्छा अभी हो जाएगा, हाँ अभी तो हरियाली नहीं है ना इसमें। करेक्ट 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 करेक्ट। ये भैया ये है नर पर्वत और ये भगवान जी के नाम से ही हैं दोनों पर्वत, दोनों तरफ ये नर है और इस तरफ है भाई नारायण। यह है नारायण पर्वत, देखें आप। इस पूरी यात्रा के पीछे केवल चलना ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक दर्शन छिपा है। आइए इस ब्रज 84 कोस यात्रा के भाव और उद्देश्य को समझते हैं इसके आयोजक मोहित दुबे जी के शब्दों में। एक दैत्य था, किस नाम का? प्रबल, जिसके पास में 100 कुंडल कवच थे। कितने? 100 कुंडल कवच थे। तो प्रबल नाम के जो दैत्य था जिसपे 100 कुंडल कवच थे, तो जो 10,000 वर्ष बैठ के तपस्या करेगा उसके 1 कुंडल कवच को तोड़ पाएगा। तो नर भगवान तपस्या कर रहे हैं और नारायण भगवान उनसे युद्ध लड़ रहे हैं। नर भगवान तपस्या कर रहे हैं तो नारायण भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो 1 कुंडल कवच को किसने तोड़ा? नारायण भगवान ने। अब इधर नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं और नर भगवान युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे कर करके उनके 99 कुंडल कवच को तोड़ दिया। कितने? 99। अब कितना कुंडल कवच बचा उस पर? एक बचा। 1 कुंडल कवच को लेकर के भगा है वो। उस समय सांझ का समय हो रहा था तो सूर्य अस्त हो रहा था। तो सूर्य जब अस्त हो रहा था तो सूर्य अस्त जब हो रहा था तो वो सूर्य अस्त में समा गया, सूर्य में, क्योंकि सूर्य अस्त होता है तो नरम हो जाता है, समा गया। अगले जन्म में जो कुंडल कवच लेके पैदा कौन हुआ था? कर्ण। तो वही अगले जन्म में कर्ण बन के आया, प्रबल नाम का जो दैत्य था। जब तो कुंडल कवच लेके आया था वो, तो वही कुंडल कवच को लेके आया था। तो उसका जो कुंडल कवच तोड़ा था, जो प्रक्रिया कौन कर रहे थे? नर और नारायण दोनों कर रहे थे। तो जब कर्ण का वध हुआ था तो उस समय नर और नारायण दोनों विराजमान थे। नर कौन था? अर्जुन। और नारायण भगवान कौन थे? स्वयं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण रथ को आंक रहे थे और नर भगवान युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि बारी उस समय नर भगवान की थी 100वें कुंडल कवच को। तो ऐसे करके उसके 100वां कुंडल कवच को तोड़ा है। तो इसीलिए नर भगवान वहां खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, वो बैठ के नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं और नर भगवान खड़े हुए हैं। नर और नारायण दोनों विराजमान है। आदि बद्री। आदि बद्री का मतलब होता है जिसका कोई काल नहीं हो, अनादि काल से चले आ रहे हैं। जिस स्थान पर आप बैठे हुए लक्ष्मण झूला, पूरा लक्ष्मण जी का दर्शन है, आपने पीछे किया लक्ष्मण झूला है। पहले एक चट्टान थी वो हिलती थी, ये आप दर्शन कर रहे हैं। इधर नर पर्वत है गोरा, ये नारायण पर्वत है। तो नर और नारायण दोनों हुए, ठीक है ना। सामने गणेश पर्वत है और बीच में आप एक शिला दिख रही होगी, इस तरफ के एक शिलासी आ रही है, शिलासी इस शिला के उस तरफ, और उस पहाड़ का पानी एक रास्ता आ रही है ऐसे करके। तो जब उस पहाड़ का पानी उस रास्ते आता है बरसातों में तो गंगोत्री का दर्शन होता है। सामने वाले पहाड़ का पानी जब आता है बहता हुआ, तो ये चट्टान और इस चट्टान के बीच में जो आपको जगह दिख रही है ऐसे आती हुई, तो उस पहाड़ का पानी इसी रास्ते आता है, ये है यमुनोत्री। और उस पहाड़ का पानी उस रास्ते आता तो वो है अलकनंदा। गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा, और तीनों का संगम मिलता है योग माया पे जाके। तो ये नर नारायण पर्वत हो गए और ये गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन हो गया। तो बोल गंगा मैया की जय, बोल यमुना मैया की जय। चलो और क्या फिर? चलो भाई, मोहित जी की खाने की व्यवस्था है, ये आपको दिखाते हैं क्या क्या आइटम है इनका। मोहित जी का यह है भाई मोहित जी की खाने की व्यवस्था भाई। ये देखो भाई, ये है भाई खाना। ये सिमई एकदम बढ़िया, आलू गोभी एकदम जबरदस्त। मैं दाल बोल गया था गलती से, ये राजमा है। कौन सी है बिना मिर्ची वाली ये सब्जी लीजिए, सूखा अलग लीजिए। ये भोग लगाने का है, ये कान्हा जी का भोग लग रहा है भाई। बस इसे लो। ये दो, गोभी दो। चावल चावल आ रहे हैं। हाँ, खीर खीर दो। वही राइस एकदम। चम्मच दो, चम्मच से बड़ा। ये भाई राइस, और ये भाई खीर। यहाँ दो हाँ अच्छा कर देंगे क्या? और दो, दाल आ जाएगा उसमें। रोटी लगा और दो।
यात्रा के इस चरण पर एक समय आता है जिसे नांत मणि कहा जाता है। नांत मणि यात्रा का अंत नहीं है, यह यात्रा के मध्य का भोजन और अल्प विश्राम है। इस समय शरीर को भोजन मिलता है और मन को थोड़ी शांति। यहाँ लिया गया भोजन केवल भोजन नहीं बल्कि सेवा और प्रसाद माना जाता है, ताकि यात्री आगे की यात्रा को और अधिक श्रद्धा, संयम और ऊर्जा के साथ जारी रख सकें। बोल कन्हैया बोल सावरिया कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल सावरिया कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई भजन बता दे मैं गाऊं, तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई भजन बता दे तू नाचे मैं गाऊं, मैं चाहती रहूं बार बार सावरे, मैं चाहती रहूं बार बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। यदि आपको ब्रज 84 कोस यात्रा का यह पड़ाव भावपूर्ण लगा हो तो अपने अनुभव और भाव टिप्पणी में अवश्य साझा करें। अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे ब्रज यात्रा के अगले दिव्य पड़ाव की ओर। जय श्री कृष्ण।